हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आई एम गोना शो यू दिस बुक इसलिए दिखाने जा रही हूँ फॉर मतलब कोई कोई होता है ना कि ख़रीदने से पहले ऑफ कोर्स आप देखना चाहेंगे कि बुक का क्या कंटेंट है, कैसा है। तो मतलब एक होता है ना परचेस करने से पहले अगर बुक कैसी है पता चल जाए तो ईजियर रहता है। मैं भी मतलब कोई फिक्शनल बुक्स खरीदती हूँ तो आई जस्ट चेक इट। सो मेरा भाई है, छोटा भाई क्लास 3 में, दैट इज़ वाई आई बॉट दिस बुक। और मेरे पास पूरा सेट है, अगर आपको भी सेट खरीदना है तो फिर आप देख सकते हैं। मैंने सारी बुक्स पे वीडियोस डाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू गिव यू सम रीजंस फॉर व्हाट यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो फर्स्ट रीज़न ये है कि अगर आप बालवीर रिटर्न्स देखते हैं या फिर देव के फ़ैन हैं तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको यहाँ पे रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगी। और सेकेंड रीज़न है अगर चैनल रिकमेंडेशंस, जैसे आपको अगर हॉबी कोई है आपकी, जैसे गार्डनिंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, पेंटिंग हो गया, कुकिंग हो गया, क्विलिंग होता है वो हो गया, या कोई भी पैशन हो आपका उससे रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे चैनल्स मिल जाएंगे। चैनल रिकमेंडेशंस मैं देती रहती हूँ, वैसे वीडियोस मिल जाएंगे। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है तो वो आप चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात है, जो थर्ड रीज़न है जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वो है बुक रिव्यूज़। मैं मतलब एक बुक वॉर्म हूँ एंड मेरे पास खुद की एक लाइब्रेरी भी है, तो बहुत सारी बुक्स है। तो बुक रिव्यूज़ आपको मिल जाएंगे। आप परचेज़ करने से पहले बुक को देखना चाहेंगे तो मैं उसमें वीडियो बना दूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये बुक का कवर पेज है और ये एनसीईआरटी की ही वर्कबुक है, बट ओसवाल बुक्स की तरफ से है। ईवीएस की है, एनवायरमेंटल स्टडीज़, जो कि एनसीईआरटी ने उसका नाम दे रखा है लुकिंग अराउंड। इसमें माइंड मैप्स भी हैं, इंग्लिश और हिंदी और मैथ्स की भी मैंने वर्कबुक्स का बनाया है, वो भी आप वीडियोस देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन पे भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनकी लिंक है। और ये इसका पेज बैक कवर है। आप इसको oswal.books.com से भी खरीद सकते हैं, amazon.in से भी खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से, amazon किंडल से भी खरीद सकते हैं, वो स्नैपडील से भी खरीद सकते हैं। पर मैंने खरीदी थी amazon से। इसका प्राइस यहाँ पे 199 दिया है, यहाँ पे दिया है, पर मुझे ये पड़ी थी अप्रॉक्सीमेटली 140 में डिलीवरी चार्जेस मिला के। तो अगर आप अमेज़ॉन प्राइम के यूज़र हैं तो आपको डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेंगे, तो आपको ऑलमोस्ट 100 या 120 में पड़ जाएगी। तो ये बुक है। ओसवाल की बुक्स का एक ये बेनिफिट होता है कि बहुत इंटरैक्टिव होती हैं, कलरफुल होती हैं, तो बच्चों को भी मतलब करने में मज़ा आता है। ये ईयर 2020 टू 21 के लिए थी, थर्ड एडिशन था ये। ये प्रीफेस दिया है यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स, मतलब अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो। ये पेज मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका, कि मतलब थोड़ा कलरफुल है, इंटरैक्टिव है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। ऑल अबाउट देम का एक पेज है, आई मीन यहाँ पे मी लिखा है बट बच्चों के लिए कह रही हूँ। एंड यहाँ पे फिर कंटेंट्स हैं, आपको पता होगा इसमें 24 जो हैं चैप्टर्स हैं। तो सब में नंबर ऑफ़ वर्कशीट्स भी लिखी है। फर्स्ट में 5 वर्कशीट्स हैं, उसके बाद इसमें 4 वर्कशीट्स हैं, फिर 3 है, फिर 3 है, यहाँ पे 1 to 4 है। तो यहाँ से पूनम स्टे आउट जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। एक्चुअली क्या है ना कि ओसवाल की जो जितनी भी क्लास 3 की वर्कबुक्स हैं मैंने देखी हैं, तो उसमें क्या है कि कुछ जो कंटेंट है वो एकदम एग्जैक्ट बुक से ही लिया गया है, पर काफ़ी अलग भी है। एग्जैक्ट लेने का कारण ये है कि क्या होता है ना कि बच्चों को इसमें स्पेस मिलता है। अब ईवीएस की जो एनसीईआरटी द्वारा पब्लिश की गई बुक है उसमें इतना स्पेस नहीं होता है, तो फिर बच्चे मतलब क्या है कि कर नहीं पाते हैं, उसमें मज़ा भी नहीं आता, फिर उनको कॉपी में करना है एंड ऑल, काफ़ी दिक्कत हो जाती है। बट इसमें क्या है कि काफ़ी स्पेस दिया गया है। तो सबसे पहले तो लेट्स रिवाइज इट दिया गया है, मतलब वही चैप्टर पूरा रिविजन करवाया गया उस चैप्टर का। उसके बाद सम फैक्ट्स, यस, कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, उन्होंने क्या क्या उसमें पढ़ा है उससे रिलेटेड। फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन आंसर्स मतलब इनके बारे में सोचो, लेट्स थिंक अबाउट इट। हाँ, तो वही क्वेश्चन आंसर्स टाइप के ही हैं यहाँ पर। फिर एक ग्लॉसरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब ये ईवीएस जो है एकदम साइंस से रिलेट की गई है। तो यहाँ पे ग्लॉसरी है, आई मीन वर्ड मीनिंग्स है। रेजिंग अवेयरनेस, लाइक होता है ना स्टोरी में एक मॉरल टाइप का, तो उसी टाइप से यहाँ पे रेजिंग अवेयरनेस दी गई है। ऑनलाइन
मतलब ई रिसोर्सेज भी हैं, पर मुझे नहीं लगता ई रिसोर्सेज देना चाहिए था, बिकॉज होता है ना कि स्क्रीन टाइम से जितना दूर रखा जाए उतना ही अच्छा है। फिर माइंड मैप्स हैं चैप्टर से रिलेटेड, यहाँ पर ये भी हेल्पफुल हो सकते हैं। और फिर ये वर्कशीट 1 यहाँ से शुरू होती है। ये तो सेम बुक का है एग्जैक्ट, आई नो, बट ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी। जिस भी क्वेश्चन के सामने ऐसे एनसीईआरटी करके लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बुक से है। पर क्या था ना कि बुक में इतना स्पेस नहीं था, तो कॉपी में करना पड़ा था, तो वो है। जैसे इसके आगे, सबके आगे एनसीईआरटी है। ये मतलब सारा ये जो वर्कशीट 1 और 2 थे वो एनसीईआरटी से ही थे, लेकिन अब वर्कशीट 3 फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक 5 वर्कशीट्स थी। यस, तो ये एनसीईआरटी से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना लिखा हुआ है और वो पता भी चल रहा है मुझे। अब जैसे वर्कशीट 4 है, इसमें से ये एनसीईआरटी से है, बाकी ये सारा जो है ये एनसीईआरटी से नहीं है। तो मतलब एग्जैक्ट भी दिया है और अपने से अलग भी दिया है। वर्कशीट 5 में ये एनसीईआरटी से है, ये नहीं है। ये तो था आई थिंक। एनीवेज, फिर यहाँ पे सेकेंड चैप्टर शुरू हुआ है, द प्लांट फेरी। एनसीईआरटी की बुक्स मतलब इतनी ना कलरफुल होती हैं, उनकी पेज क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है, और ये मतलब मुझे पर्सनली अच्छा लगा, मतलब बच्चों को इंटरेस्ट भी आएगा। तो यहाँ पे ये है, आप देख सकते हैं छोटा सा। इसमें देखिए वर्कशीट 1 है, एक भी एनसीईआरटी से नहीं है एग्जैक्ट उठाया हुआ। यहाँ पर भी नहीं है, इसमें ये वाला है क्वेश्चन। और जो होता है ना कि नई नई बुक्स में एकदम अच्छी सी स्मेल आती है, तो वो भी बच्चों को मतलब अच्छा है, मुझे पर्सनली खुद बहुत अच्छा लगता है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे इसमें करेंगे, जैसे आप लास्ट में, ईयर के लास्ट में जब पूरा ख़त्म हो गया है तब भी ले सकते हैं। जो बच्चे हैं उनकी रिविज़न के लिए एक तरीके से, मतलब हर चैप्टर रिवाइज़ करते जाएंगे, और फिर लास्ट में आप देते रहेगा। जैसे एक चैप्टर पर रिवाइज करवाया, उसके बाद फिर ये दे दीजिएगा, तो और अच्छे से बेहतर रिवीजन हो जाएगा उनका। बट अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ईयर के स्टार्टिंग में ही ख़रीदना चाहते हैं, तो वो भी अच्छा रहेगा कि मतलब चैप्टर जैसे ही ख़त्म कराया गया स्कूल में, या अगर आप घर पे पढ़ा रहे हैं तो घर पे जैसे ही आपने चैप्टर ख़त्म करा दिया आप ये दे देंगे, तो उनको मतलब क्या है कि अच्छा लगेगा। ये माइंड मैप्स हैं, फिर ये वर्कशीट्स हैं। इतना एम्पल स्पेस दिया गया है ना कि बच्चों को भी मतलब मज़ा आता है करने में। सीबीएसई में होकर भी कहते हैं ना आईसीएसई वाली फीलिंग आती है। हर जगह ग्लोसरी दी गई है, ताकि जिन वर्ड्स का मतलब नहीं समझ में आया बच्चों को, वो समझ सकें। ये देखिए, सिर्फ ये तीनों क्वेश्चंस हैं, ये वाला और ये सब एनसीईआरटी से एग्जैक्ट उठाए गए हैं। देखिए एनसीईआरटी बुक में बिल्कुल भी जगह नहीं थी ये सब करने की, बट इसमें इतना स्पेस दिया गया है। मैं पूरी बुक तो नहीं दिखा सकती, तो आई वुड जस्ट शो यू सम पार्ट ऑफ इट, फिर आप चाहें तो ख़रीदें, वहाँ पर है। अब जैसे ये वाला जो था, कौन सा वाला था, द स्टोरी ऑफ फूड। देखिए ब्रेली का जो स्क्रिप्ट है, लुइस ब्रेली का, वो भी यहाँ पर दिया गया है। ये अलग से लिया गया है, ये पूरी एक्सरसाइज अलग से दी गई है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो बच्चे खुद करेंगे, अलग से है। ये सारे जो है बुक से लिए गए हैं, बिकॉज बुक में जगह नहीं थी, तो यहाँ पे अच्छे से जगह दी गई है। एंड यहाँ पे माइंड मैप इतना अच्छा खासा दिया गया है। ये जो प्लांट से हमें मिलता है, यहाँ पे एनिमल से मिलता है, ऐसे करके। देखिए ये वर्कशीट 3 जो है, ये पूरी बुक से अलग है, इतनी इंटरेस्टिंग है और नॉलेजेबल भी ऑफ कोर्स है। फिर देखिए मेकिंग पॉट्स की जो ये वाला जो चैप्टर था, इसमें देखिए कितने अच्छे से पॉइंट वाइज पूरा चैप्टर रिवाइज करवाया गया है, और कुछ फैक्ट्स भी दिए गए हैं। द इजिप्शियंस वर द फर्स्ट वंस टू यूज़ कलर ग्लेज ऑन पॉट्स। ऐसे कुछ अलग से फैक्ट्स होते हैं, तो मतलब बच्चों को भी अच्छा लगता है कि हाँ चीज़ें रिलेट कर पाते हैं वो।
यहाँ पे ग्लोसरी दी है, रेजिंग अवेयरनेस वाला है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू चिल्ड्रन फॉर देयर क्रिएटिव एक्सप्रेशंस एंड एनकरेज देम टू डू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ ऑन देयर ओन। ओके, वाई लाइफ ऑफ पॉटर्स इज़ हार्ड दीज डेज। ये वाला देखिए कि पॉटर्स की जो लाइफ है, मतलब एक तरह से समाज से रिलेट करवाने की कोशिश है, क्योंकि हम लोग हर जगह प्लास्टिक कप्स हो गए हैं एंड ऑल, वो जो कुल्हड़ आता था वो सब यूज़ नहीं करते हैं। सो पीपल इन बिग सिटीज़ हैव स्टार्टेड यूजिंग पॉट्स मेड ऑफ अदर मटेरियल्स एज वेल। एज अ रिजल्ट पॉटर्स आर फाइंडिंग इट हार्ड टू सेल देयर पॉट्स एंड अर्न इनफ मनी टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज़। और कहीं ना कहीं है कि जो अंग्रेज़ आए थे वो मतलब जो इतनी उन्होंने मशीन्स बनाई, पर जो पॉटर्स थे उनसे वो मतलब इतना पूछ रहे थे, इतना दबाव दे के टॉर्चर करके पूछ रहे थे कि तुम बनाते कैसे हो, हमारी मशीन्स क्यों नहीं बना पा रही हैं। तो पॉटरी एक ऐसी कला है जो मशीन्स रिप्लेस नहीं कर सकती, जिसको कहीं ना कहीं ये कला जो है लुप्त होती जा रही है। यहाँ पे देखिए पिक्चर्स, जो पिक्चर्स हैं ये बहुत अच्छी हैं कि मतलब ये देखिए यहाँ पे एक पॉटर जो है बना भी रहा है, तो इससे बच्चे रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा ऐसे बनाते हैं। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और ये देखिए कितने सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। फिर गेम्स वी प्ले, पीटी ऊषा एक स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है। इंडोर गेम्स के देखिए पिक्चर्स दिए गए हैं, ये बहुत हेल्प करते हैं बच्चों को और अपनी डेली लाइफ से भी रिलेट कर पाते हैं बच्चे। ये आप देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस देखिए अलग से एनसीईआरटी से नहीं है। ये तो एनसीईआरटी से है, अच्छा ये मतलब पूरा एनसीईआरटी से, ओके ओके। मतलब 150 और अप्रॉक्स 100 कह सकते हैं। तो इतना जो है जितनी भी जो चारों बुक्स हैं उसके लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपीज़ खर्च करने होंगे। ये तो मतलब ठीक ही है, अगर आप पूरा साल ये जो बुक चला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा अमाउंट नहीं है। राइटिंग नोट्स भी दिए गए हैं कि अगर टीचर हो या क्लास में कोई और हो वो कुछ कहे बच्चों को तो फिर वो एज ए शॉर्ट नोट लिख सके यहाँ पर। तो ये बुक थी। आप मैं लिंक दे दूँगी नीचे, आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ना हो या मतलब जो मैंने लिंक दी है वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक हो तो आप नेट पर जाकर भी आराम से अपने ब्राउज़र पर जाके सर्च कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ऐसी और बुक्स पे चाहिए या और किसी भी टाइप की बुक पे चाहिए, क्योंकि मेरे पास लाइब्रेरी है तो बहुत सारी बुक्स हैं, और किसी भी बुक पे चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अगर मेरे पास वो बुक होगी तो मैं ज़रूर बना दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।